वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्की है। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका से कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तली से इंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं जो अच्छी बात है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर आज़म का 10 मई को हर साल मार्का-ए हक मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का मार्का-ए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़, हर जख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनके मुकम्मल तनख्वाह बमाए अलाउंसेस जारी रहेगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज के शोहदा की बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफवाज के जख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख फी कस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज और कौम को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सफ़ीर से मुलाकात के मौका पर भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा पाकिस्तान और तुर्किया के बिरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सदर और दवान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को फौजी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम कहते हैं पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि वो मुत्तहिद हो जाएं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का-ए हक पाक फौज की तारीख का सुनहरा बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मी जवानों और सिविलियन की अयादत कहा पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। मार्का-ए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मुकम्मल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से अलामिये में बताया गया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मार्का-ए हक का नाम दिया। ISPR के मुताबिक भारत की 6 और 7 मई की शब से जारी बुज़दिलाना जारहियत के जवाब में मार्का-ए हक ऑपरेशन शुरू किया गया। भारतीय अफवाज की जारहियत में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग समेत मुतादिद बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने इन तमाम मज़ालिम का बदला लेने, इंसाफ फराहम करने का वादा किया था जो पूरा करके दिखाया। हम रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें जुल्म के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तौफीक दी। अलामी के मुताबिक कौम की साबित कदमी दुआओं और इखलाकी हिमायत ने मुसल्लह अफवाज की हौसला दिया जबकि नौजवान नस्ल ने साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पहली सफ़ के सिपाही बनकर अपना किरदार अदा किया। ISPR ने जंग के दौरान भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार पर बनकर खड़े होने पर मुल्की मीडिया, दफ्तर खारजा और सफारती अमले का भी शुक्रिया अदा किया जिसने इस दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर वजाहत, बसीरत और एतमाद से पेश किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद भी मोदी भड़के मारने से बाज न आया। भारतीय वज़ीर आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्दी का आला राग अलापने लगा। कहा दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी।
मोदी एक हारे हुए जुआरी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया और पाकिस्तान में भी BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदावार करदा हैं और भारत के खिलाफ इस जंग में हर महाज पर पाकिस्तान को फतेह हुई है। हमने जो जवाब दिया भारत उसके बाद सख्ते में चला गया। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। मोदी जितना बड़ा सर्टिफाइड चोर दुनिया में कोई नहीं देखा। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफर की हैं। बड़े सगीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज़ फायर का ना सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा, हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने तकरीर में अपनी हार की खिफ़त मिटाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मोदी की तकरीर हारे हुए कोई वज़ीर आज़म की तकरीर थी। पाकिस्तान ने नहीं किया बल्कि भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान के अवाम फतह की खुशियाँ मना रहे हैं और मोदी ने झूठी तकरीर से अपनी अवाम को खुश करने की कोशिश की। भारतीय वज़ीर आज़म झूठ बेचना चाहते हैं जो बिक नहीं रहा। हमने उनकी कम्युनिकेशन को जैम किया, ये उनके लिए शर्मिंदगी है। भारतीय फ़ज़ाइया तो अब लड़ने से भी इनकार कर रही है। पूरे खित्ते के ममालिक भारत के घमंड से तंग थे। हमारी फतेह ने रीजन में हमारे दोस्त मुल्कों का हौसला बढ़ाया। अमरीकी सदर का कश्मीर का तज़किरा करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत को अब मिस एडवेंचर की जुर्रत नहीं होगी। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमारे जहाज़ों के स्टॉक्स ऊपर राफेल के गिर गए। 5 रोज़ के आदाद शुमार के मुताबिक राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 10% के करीब कमी आई, जबकि J-10C तैयारा बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स में 62% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मोदी के खिताब से लगता है कि उसे अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के उसका मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि भारतीय हमले के चंद घंटों बाद ही हमें मिसाइल हमला करना चाहिए था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगी। हम मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम इसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना दिफा किया। पाकिस्तान कश्मीर, पानी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी आलमी राय को गुमराह करके जंगी जराइम से बचना चाहता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। हम दुश्मन को जवाब, सबूत और आलमी उसूलों के पाक भारत DGMOs का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs के दरमियान राबता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान इत्तफाक किया गया कि फ्री कैन फायरिंग और किसी भी जारहाना इकदामात से मुकम्मल गुरेज करेंगे। सरहदी इलाकों से फौजों की तादाद में कमी के लिए इकदामात पर भी तबादला ख्याल। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और जीत तहम्मुल की हिकमत अमली रंग ले आई। आलमी रहनुमा मोतरफ दुनिया पाकिस्तान को अमन का जामिन मानने लगी। पाकिस्तान का सफारती वजन बढ़ गया। जंग बंदी पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से चीनी, बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़राए ख़ारजा का राब्ता। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन और सलामती के लिए काम करते रहेंगे। DGMOs के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकान का तयन किया जाएगा और सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़िया है। पाकिस्तान को गैर मुतलका कहने पर मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की कि जंग बंदी मुस्तकिल अमन की राह भी हवार करेगी। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में मुल्क के दिफा के लिए जानों को नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन। मतन के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। Very potent aircraft. I mean, if employed well, it's how you're with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots, the aggressive mindset that we take. काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। पाक फजाइया ने भारत को सरहदों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। फजा में अपनी दाग बिठाई। मीडिया पर भी पाक फजाइया के चर्चे। डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशन एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग्स में जहां पाक फजाइया की कारकर्दगी बयान की, वहीं उनकी हाजिर जवाबी और तंजिया जुमलों ने भी पाकिस्तानियों को उनका गर्विदा कर दिया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में भारत पर लफ्जों के भी खूब वार किए। AVM औरंगजेब अहमद ने कहा, उम्मीद है भारतीयों को सबक मिल गया होगा। उन्होंने भारतीय पायलटों की नाकिस कारकर्दगी पर भी खूब तंज किए और कहा, रफेल अच्छा तैयारा है अगर अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए तो। प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के जुमलों और मुस्कुराहटों ने जहां पाकिस्तानियों के दिल खुशी से भर दिए, वहीं भारतीयों के दिलों पर छुरियां चल गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले अली हैदर की रिहाइशगाह आमद। अली हैदर के वालिद, वालदा और दीगर अहले खाना से मुलाकात। अली हैदर 8 बहनों का इकलौता भाई था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद अली हैदर और वालिदैन को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, हुकूमत आपके ख़ानदान के साथ खड़ी है। शहीद अली हैदर के ख़ानदान का हर मुमकिन ख्याल रखेंगे और मुकम्मल देखभाल की जाएगी। भारतीय गुरूर की हामिल टेक्नोलॉजी अब बिलालगंज लाहौर में फरोख्त होगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का चुटकला। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत पर राना तनवीर हुसैन का अस्करी हुक्काम के हमरा मुरीद के में मस्जिद अल कुरआ का दौरा। अस्पताल में भारतीय हमले का शिकार जख्मियों की अयादत की। फूलों और फलों के तोहफे पेश किए। उन्होंने बताया, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने भारतीय हमले में शहीद होने वाली मस्जिद उम्मुल कुरा की तामीर नौ का ऐलान किया है। हम पाकिस्तान में फतह का जश्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जंग जीतने पर पाक फौज को खिराज तहसीन और शहरी कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने आइंदा जाहिरियत की तो इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। रैली में पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारत को शिकस्त देकर अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया में बरतरी का सिक्का जमा दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी कराची में बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फतेह पर पाकिस्तान का हर फर्द खुशी के जज्बात से लबरेज है। हमें 5 गुना फौज पर फतेह मुबीन मिली। पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है और पाकिस्तान ने दुश्मन के शहरियों पर नहीं बल्कि फौजी तनसीबात पर हमला किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले कि पाकिस्तान पूरे एशिया में अमन चाहते हैं और तमाम तनाज़ात का मामला मुज़ाकरात से तय हो सकता है। मोदी ने बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी का जाल बिछाना रखा और तहरीक इंसाफ में अंदरूनी कशमकश शिद्दत इख्तियार कर गई। जुनैद अकबर का अलीमा खान का हुक्म मानने से इनकार। जुनैद अकबर ने PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की शर्त रख दी। कहते हैं कि जब तक बानी PTI बाज़ाब्ता हुक्म नहीं देते उस वक्त तक इसकी कोई अहमियत नहीं और बानी तहरीक इंसाफ मुलाकात में खुद हुक्म दें या बाज़ाब्ता ज़राए से हिदायत दें। जब तक मुझे कन्फर्म नहीं होता उस वक्त तक PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ओहदा पार्टी की अमानत है, जिस दिन पार्टी कहेगी इस्तीफ़ा दे दूंगा। तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स और कॉरपोरेट इनकम
टैक्स की शरह में कमी भी शामिल। टैक्स इकदामात के तहत रेवेन्यू पड़ने वाले असरात को टैक्स में छूट के जरिए बैलेंस किया जाएगा। इनकम टैक्स शरह में कम अज़ कम 2.5% की कमी तजवीज़ और हुकूमती बजट में 500 से 600 अरब रुपए के टैक्स इकदामात की तजवीज़ कर सकती है। रवा माली साल से तनख्वाहदार तबके से रेवेन्यू की वसूली मुतवक्के रेवेन्यू के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गाजियों की अयादत के लिए CMH लाहौर पहुंच गई। भारतीय जारियत के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। गाजी अफसरों और जवानों की मिजाज पुरसी की। वज़ीर आला मरीम नवाज सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी के पास बातचीत के लिए पहुंची। वज़ीर आला ने जख्मी अफसरों और जवानों की जल्द से अतियाबी की दुआ की।